अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीवियस क्लास में आपको एस्टरीकरण रिएक्शन पढ़ा रहा था। मैंने एस्टरीकरण की मैकेनिज्म बताई थी। अब हम एस्टरीकरण की एक और तरीका पढ़ते हैं कि एस्टर का निर्माण एक और तरीके से कैसे हो सकता है। मैंने पहले तो बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड से, अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से। और कौन से डेरिवेटिव होंगे? वो हैलोजन डेरिवेटिव, या उनको क्या बोलोगे आप? एसिल हैलाइड। क्या बोलोगे? एसिल हैलाइड। के किस प्रकार लिखेंगे? देखिए ये क्या है आपके एसिल हैलाइड, और किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम? एल्कोहल के साथ। यहाँ से रिएक्ट करके ये क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। ये क्या है आपका? एस्टर। और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। और HCl बाहर निकल गया यहाँ से। अब देखिए मैकेनिज्म, ये किस प्रकार होगी रिएक्शन मैकेनिज्म? देखिए ये कैसा कार्बन है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। कैसा कार्बन है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर क्या अटैक करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पर जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे। तो देखिए इस प्रकार अटैक किया है इन्होंने। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ऑक्सीजन ने अपने क्या दे दिए? लोन पेयर। क्या बनेगा इधर से? देखिए आर सी ओ माइनस, इधर क्या है आपका? Cl, इधर क्या है? OH पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इलेक्ट्रॉन जो देता है वो क्या होता है? उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा? ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वापस बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? वापस बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर? Cl। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये भी बाहर निकल सकता है और ये भी बाहर निकल सकता है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। आपका क्वेश्चन होता है सर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव चार्ज ने जब बॉन्ड बनाया यहाँ से Cl ही बाहर क्यों निकला, ये OR बाहर क्यों नहीं निकला? रीजन है उसका। देखिए रीजन क्या है? जो हैलोजन होते हैं वो क्या होते हैं? बेस्ट लीविंग ग्रुप। क्या होते हैं? बेस्ट लीविंग ग्रुप। और बेस्ट लीविंग ग्रुप कैसे देखोगे? बेस्ट लीविंग ग्रुप। अब बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो मोर एसिडिक होते हैं। जो क्या होते हैं? मोर एसिडिक। देखिए अब आप बताओ, ये Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, इसका जो एसिड बनेगा वो क्या होगा? HCl। और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? ROH। अब एक बात बताओ आप, एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, HCl एसिड ज़्यादा एसिडिक है? तो HCl ज़्यादा एसिडिक है। जो जितना ज़्यादा एसिडिक होता है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, वो उतना ही बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। समझ में आया? देखिए फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ये बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O R डैश, यहाँ पर H, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पर यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? माइनस H प्लस, और क्या बन जाएगा? ये RC डबल बॉन्ड O R डैश। ये तो बन गया आपका एस्टर। यहाँ से जो H प्लस निकला और यहाँ से जो Cl माइनस निकला वो क्या बना लेंगे? HCl। क्या बना लेंगे? HCl। तो आपका एस्टर भी बन गया और HCl भी बन गया। यही प्रोडक्ट लिखे हैं मैंने दोनों। समझ में आया? देखिए ये तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन थी जो मैंने एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बताई थी, एक मैंने इससे बता दी आपको कि एसिल हैलाइडो से कैसे बनाओगे। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल। क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन
ऑफ एल्कोहल। ध्यान रखना, प्रोबेबली जो ऑक्सीडेशन होता है, जो मोस्टली ऑक्सीडेशन होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स का होता है। कितने डिग्री? 1 डिग्री और 2 डिग्री इजीली हो जाता है उनका। मतलब कोई भी ऑक्सीडेंट रिएजेंट लोगे आप, कोई भी ऑक्सीकारक लोगे तो उससे इजीली उनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। बट 3 डिग्री एल्कोहल का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। क्या? 3 डिग्री एल्कोहल का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं 1 डिग्री एल्कोहल लोगे, 1 डिग्री ROH लोगे, उससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। यदि आप 2 डिग्री एल्कोहल लोगे, 2 डिग्री एल्कोहल लोगे, उससे क्या बनेगा? उसके ऑक्सीडेशन पे कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। अब इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो इन दोनों से ही क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों से ही क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमें प्राप्त हुआ RCHO। क्या प्राप्त हुआ? RCHO। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? RCOOH। क्या प्राप्त हुआ? RCOOH। ध्यान रखना, हम जितने भी ऑक्सीकारक पढ़ेंगे, जितने भी ऑक्सीकारक, उन सब में यही होगा। 1 डिग्री एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री कीटोन में, और कुछ भी अंतर नहीं है। ये समझ में आया? ये किस प्रकार हुआ? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। अब कौन कौन से ऑक्सीडेशन पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से रिएजेंट है ऑक्सीडेटिव रिएजेंट जो इसका क्या कर दें? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम NVS। NVS का नाम क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। क्या नाम होता है? एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी? स्ट्रक्चर इसी प्रकार होती है एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड की। अब देखिए, ध्यान रखना, मैं इसमें लिख रहा हूं, आपकी जो बुक्स है उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 1 डिग्री का ऑक्सीकरण, 2 डिग्री का ऑक्सीकरण। बट अपन क्या करेंगे कि जो ऐसे रिएजेंट है जो 1 डिग्री का भी ऑक्सीडेशन करते हैं और 2 डिग्री का भी करते हैं, उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो मैं इसके लिए क्या लिख रहा हूं? देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ROH। यहाँ पर क्या लिया है आपने? NVS। क्या लिया है आपने? NVS। यहाँ पर इस प्रकार लिख लो, 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पर लिख लो 2 डिग्री एल्कोहल। NVS लिया आपने, इससे क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या बनेगा? कीटोन। देखिए, ये 2 रिएक्शन हो गई, समझ में आई। अब देखिए, हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार बनते हैं। ये आपका एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड है। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सबसे पहले इधर देखिए, 1 डिग्री एल्कोहल, तो RCH2OH NVS के साथ रिएक्शन कराई तो हम ये लिख सकते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O NVR।
इसके साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बन गया, RCHO में। कुछ नहीं करना, ध्यान में ये रखना 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनाना है हमें। तो अब मैंने क्या बना दिया, 1 डिग्री अल्कोहल है ये, 1 डिग्री से क्या बना दिया, एल्डिहाइड। प्लस क्या बनेगा, HBr, क्या बनेगा, HBr। और यहाँ पर क्या बनेगा, सक्सीनेमाइड, क्या बनेगा, और सक्सीनेमाइड। देखिए अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होंगी, रेडॉक्स रिएक्शन में देखा होगा, आप पढ़ते हो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल लूँ, 2 हाइड्रोजन निकाल ली मैंने, तो ये तो बन गया RCHO एल्डिहाइड। और यहाँ से एक जो हाइड्रोजन होती है वो इस Br के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो क्या बना लिया, HBr। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस H के साथ जुड़ जाती है तो क्या बना लेती है, एल्डिहाइड, HBr प्लस सक्सीनेमाइड। क्या बना लेती है, सक्सीनेमाइड। ये 1 डिग्री के साथ है। सेम हम इस 2 डिग्री के साथ कराएंगे तो देखिए देखिए 2 डिग्री के साथ R-OH, ये 2 डिग्री एल्कोहल है आपका। 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई है, NVS। NVS के साथ जब कराई है तो क्या बनेगा, RC⋅O R-। मैंने यही बोला है 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन NVS के साथ कराने पर कीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कीटोन का। प्लस HBr प्लस सक्सीनेमाइड, क्या बना है, सक्सीनेमाइड। अब देखिए मैंने ये रिएक्शन आपको कराई है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री। 2 डिग्री से क्या बना है, कीटोन। 1 डिग्री से क्या बना है, एल्डिहाइड। आपको मेजरली ध्यान रखना है, जब आप पढ़ोगे तो सिर्फ इतना सा याद रखो, 1 डिग्री NVS की रिएक्शन एल्डिहाइड बनाया, 2 डिग्री NVS की रिएक्शन कीटोन बनाया। अब ध्यान रखना यदि आप पे साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, यदि साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं तो NVS को आप किसके ऊपर लिख दोगे, एरो के ऊपर, और डायरेक्ट 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, ये भी आप कर सकते हो। देखिए ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट देखिए ये कंसेप्ट तो आपका मोस्ट प्रोबेबली कॉमनली चलेगा सभी ऑक्सीडेटिव रिएजेंट में। सेकंड हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, NVS। सेकंड क्या पढ़ेंगे, सेरेट कोलिन रिएजेंट। क्या पढ़ोगे, सेरेट कोलिन रिएजेंट। क्या, सेरेट कोलिन रिएजेंट। ये होता क्या है, CrO3 प्लस पिरिडीन। क्या, CrO3 प्लस पिरिडीन, इसको क्या बोलोगे, पिरिडीन। क्या होता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस पिरिडीन, जो ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, NVS की जगह सिर्फ यहां पर लिखेंगे CrO3 प्लस पिरिडीन। यहां पर भी क्या लिखेंगे, CrO3 प्लस पिरिडीन। समझ में आया, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने क्या चेंज किया, रिएजेंट चेंज करते रहेंगे हम। ऑक्सीडेटिव रिएजेंट क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, 1 डिग्री से CH2OH
ऑक्सीडेशन। इनका काम क्या होता है, ये क्या देते हैं आपको, एटॉमिक ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन ही तो ऐड होती है इसमें। देखिए ये या तो आप, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। ये आपका क्या, सेरेट कोलिन रिएजेंट। इससे क्या बनाओगे, RCHO। क्या बनाओगे, RCHO प्लस H2O। क्या बनाओगे, H2O, क्योंकि एक ऑक्सीजन, ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गई, क्या बन गया, H2O। सेम 2 डिग्री के साथ देखिए, वही ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराया किसकी प्रेजेंस में, CrO3 प्लस pyridine। क्या बनेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बनाता ऊपर, तो यहाँ क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। और जो H2 बाहर निकलेगी उससे क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। आपको पता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बाहर निकली और इस नवजात जो ये आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या बना लेगी, बॉन्ड, और क्या बना लेगी, H2O। क्या बना लेगी, H2O। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसी में एक चीज और ऐड कर देते हैं। वो ऐसे बात होती है ना, कोई भी एक नया साइंटिस्ट आता है, उसे मॉडिफाइड कर देता है, तो वो उसके नाम से चलने लग जाती है वो चीज़ें। तो इसमें क्या किया उसने, कुछ नहीं किया, एक विलायक ऐड कर दिया। विलायक क्या ऐड कर दिया, CH2Cl। थर्ड देखिए, देखिए थर्ड आपको 2 प्रकार से दिया जा सकता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। अब मैं बता रहा हूँ किस किस प्रकार दिया जा सकता है। एक तो आपको लिख दे CrO3 प्लस pyridine प्लस CH3Cl, एक तो इस प्रकार लिख दे। दूसरा इसे किस प्रकार लिखेगा, C6H5NH पॉजिटिव CrO3Cl नेगेटिव। इसे बोलते हैं pyridinium ट्राइक्रोमियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, pyridinium ट्राइक्रोमियम ऑक्साइड, या क्या बोल सकते हो आप, pyridinium ट्राई ऑक्साइड क्रोमेट। क्या बोलोगे, pyridinium ट्राई ऑक्साइड क्रोमेट। इसका नाम बहुत तरीकों से किया जा सकता है। देखिए इसका नाम और क्या लिख सकते हो, pyridinium क्लोरोक्रोमेट भी लिख सकते हो, pyridinium ट्राई ऑक्साइड क्लोरोक्रोमेट भी लिख सकते हो, pyridinium क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड क्लोराइड भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, pyridinium क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड क्लोराइड। तो जो आपकी बुक में है वो नाम क्या दे रखा है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। अब ध्यान रखना, ये दोनों इस प्रकार, दोनों प्रकार से आ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सर इसी प्रकार आएगा क्या या इसी प्रकार आएगा, नहीं, इस प्रकार भी लिखा आ सकता है, इस प्रकार भी लिखा आ सकता है। इन दोनों का मतलब सेम होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, pyridine क्या होती है आपकी, pyridine यही होती है, ये आपकी pyridine होती है। अब देखिए इस pyridine में क्या जुड़ा है, यहाँ से ये टूटेगा कैसे कैसे, CH3 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे CrO3, तो ये इसके साथ क्या बना लेता है, Cr के पास d ऑर्बिटल होते हैं, और d ऑर्बिटल क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। ये अपने बॉन्ड की जो लॉन पेयर्स होते हैं वो किसको दे देता है, Cr को। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl इसके साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव और N क्या देता है, इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ेगा, Cl नेगेटिव। इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसमें दोनों ही एक बात है। कुछ नहीं करना, सेम वही सिस्टम,
1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल चेंज किस में हो जाएंगे, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल चेंज किस में हो जाएंगे, कीटोन में। किस में, कीटोन में। देखिए RCH2OH। अब यहां पर देखिए मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, आप किस प्रकार भी, किसी भी प्रकार आ जाए, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम है। NH प्लस CrO3Cl माइनस, इससे क्या बनेगा, RCHO। क्या बनेगा, RCHO। और क्या बाहर निकलती है, H2। क्या निकलती है, H2। अब देखिए सेकंड RCH R-OH, इससे क्या बनेगा, यही रिएजेंट लेंगे हम, RC6H5NH प्लस CrO3Cl माइनस, इससे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश। क्या बना है, कीटोन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्या करना है आपको, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, यही करना है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपके अभी तक मैंने 3 रिएजेंट पढ़ाए हैं, एक तो NVS, सेकंड पढ़ाया आपको सेरेट कोलिन अभी का रिएजेंट, थर्ड पढ़ाया मैंने ये आपको CrO3 प्लस प्रोटीन प्लस CH3Cl। नेक्स्ट आप पढ़ोगे, नेक्स्ट कौन सा है आपका, AZ। क्या, AZ धातु की प्रेजेंस में एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन। क्या, AZ धातु की प्रेजेंस में एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन। देखिए 4th नंबर है आपका ये। तो हम क्या क्या करना है इसमें, जो AZ धातु होती है उसे हाई टेम्परेचर पे क्या करना है, गर्म करना है। एल्कोहल को AZ धातु में क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है। हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो क्या बाहर निकल जाएगी आपकी H2O। क्या बाहर निकल जाएगी, H2O। देखिए सेम वही करना है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिए RCH2OH प्लस हाफ O2 AZ धातु की प्रेजेंस में 290 डिग्री पर। मैंने यही बोला है गर्म करते हैं, गर्म करोगे, हीट दोगे, मतलब आप उसे का दहन कर रहे हो तो मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, देखना कैसे निकलती है। यहाँ से हाइड्रोजन निकाली तो मैंने क्या बन गया, ये आपका CHO। और यहाँ से H2O निकली है, और यहाँ से ये क्या है, एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन उड़ी तो क्या बन गया, H2O। यहाँ पर क्या बन गया, एल्डिहाइड। समझ में आया किस प्रकार हुआ। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसे लिखोगे कैसे आप, यदि ये रिएक्शन आ जाती है तो लिखोगे कैसे, कि एल्कोहल तथा वायु के मिश्रण को रजत पर, मतलब सॉरी अर्जेंटम धातु पर प्रवाहित करने पर क्या किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, या ये कह सकते हो कि एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रिएजेंट है तृतीयक ब्यूटॉक्साइड क्रोमेट। क्या है, तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट या तृतीयक ब्यूटॉक्साइड क्रोमेट। फिफ्थ नंबर क्या है आपका, टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट। क्या है, टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट।
टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट के द्वारा जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो ध्यान रखना, टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ RCH2OH तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट, यहाँ पर क्या बन जाएगा RCHO, क्या बन गया RCHO। और यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा H2, क्या बाहर निकलेगा H2O। अब ध्यान रखना ये 1 डिग्री हो या 2 डिग्री, अब जितने भी मैंने अब तक रिएजेंट बताए हैं आपको वो क्या है, एक नॉर्मल ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है। क्या है? नॉर्मल ऑक्सीडेटिव रिएजेंट, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट नहीं है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस क्या है कि एक तो नॉर्मल ऑक्सीडेटिव रिएजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। इन दोनों से मतलब ये है कि देखिए एल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बन जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉर्मल ऑक्सीडेटिव रिएजेंट रिएक्शन को कहाँ पर ही रोक देंगे, सिर्फ इस जगह तक, कहाँ पर? एल्डिहाइड तक। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे, और फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसे चेंज किस में कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब हम नेक्स्ट जो रिएजेंट पढ़ रहे हैं वो कौन सा है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। और कौन सा है? Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। इसी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके साथ मीडियम कौन सा लेते हैं, एसिडिक। कौन सा मीडियम लेते हैं, एसिडिक, सांद्र H2SO4। क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4। ये क्या करता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री दोनों को किस में चेंज कर देगा, कार्बोनिल में, और कार्बोनिल को फर्दर किस में चेंज कर देगा, एसिड में। किस में, एसिड में। देखिए RCH2OH ऑक्सीडेशन किसके साथ, जो रिएजेंट ऊपर दिया हुआ है लिख देते हैं, Na2Cr2O7 H+। मैंने डायरेक्टली लिख दिया सांद्र H2SO4 की जगह H+। इससे क्या हुआ, RCHO। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन किया हमने, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या हुआ, वही इसकी प्रेजेंस में Na2Cr2O7 H+। तो यहाँ पर क्या बन गया, RCOOH। ये रिएक्शन यहाँ से चलिए कहाँ पे रुकेगी, RCOOH पे। और जो पहले रिएजेंट बताए थे मैंने वो सिर्फ कहाँ पर रुक जाएंगे, इन कार्बोनिल समूह पर। इसलिए ये इसका एल्डिहाइड कीटोन का भी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। ये समझ में आया। ये तो था 1 डिग्री। 2 डिग्री कैसे होगा, देखिए RCH ROH Na2Cr2O7 H+, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना, RC≡OR'। फर्दर ऑक्सीडेशन किया इसका, फर्दर ऑक्सीडेशन किया, क्या बना, Na2Cr2O7 H+, क्या बनेगा, RC≡OH। इस वाले R का, ये R' है जो आपका, इसका भी क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन। ये तो डिपेंड करता है ये R कौन सा है, इसलिए मैं इसका प्रोडक्ट यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो इसका भी क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन। अब देखिए
ये आपके हो गए क्या कि ऑक्सीडेटिव रिएजेंट कौन कौन से हैं। एक आप पढ़ते हो आप क्या, ब्रोमीन जल द्वारा या जितने भी हैलोजन वाटर होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीडेशन, क्या, हैलोजन वाटर के द्वारा ऑक्सीडेशन। देखिए हैलोजन वाटर 6th आपका, ध्यान रखना ये स्पेसिफिक होता है, ये ओनली 2 डिग्री एल्कोहल्स का ही क्या करता है, ऑक्सीडेशन क्या करता है। ये कितने डिग्री का करता है, 2 डिग्री का। देखिए किस प्रकार, R-OH, यहाँ पर क्या लेंगे हम, हैलोजन वाटर, ये ले सकते हैं Br2 वाटर। यहाँ पर क्या बन गया आपका, इससे C डबल बॉन्ड O R-। मैकेनिज्म देखिए, देखिए ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर हैं ये इस साइड मूव हो जाएं, मूव हो तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, अब देखिए इसने किस प्रकार इसमें रिएक्शन होती है, और ये जो रिएक्शन होती है सारी क्या होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं। क्या होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं। देखिए ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये बाहर निकले तो क्या बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये H प्लस के रूप में बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन अटैक किस पे करेगा, इस Br पे, यहाँ से ये Br बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, सिचुएशन O R-H पॉजिटिव, और यहाँ से एक H यहाँ से निकला, Br यहाँ से निकला, HBr बन गया। एक Br यहाँ से निकला, Br माइनस निकला है यहाँ से। अब देखिए ये Br माइनस इसके साथ रिएक्ट करके HBr बना लेगा। यहाँ पर क्या है, एक और Br है, ये एक और Br देखिए यहाँ पर, ये जब इस पर क्या करता है, यहाँ पर आपको पता है कि ये H प्लस निकलेगा, क्यों, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। यहाँ पर तो ये क्या बन गया, R-C डबल बॉन्ड O R-, ये बन गया, प्लस यहाँ पे क्या HBr। अब ये HBr क्यों बना है, यहाँ पर वाटर है, ध्यान रखना, H2O है, H2O में क्या होते हैं, H प्लस OH माइनस, क्या होते हैं, H प्लस OH माइनस। यदि आप इसे ऐसे तोड़ रहे हो, ये Br पॉजिटिव बनाए, Br पॉजिटिव बनाए, तो इसके साथ क्या बना लेगा, HOBr बना लेगा, और एक आपका HBr। ध्यान रखना ये इस प्रकार इसकी मैकेनिज्म है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट देखिए, एक होता है फेंटेन रिएजेंट। क्या होता है, फेंटेन अभिकर्मक। फेंटेन रिएजेंट क्या होता है, वो FeSO4 प्लस H2O2। क्या होता है, FeSO4 प्लस H2O2।
ये क्या करता है, 3 डिग्री एल्कोहल्स जो होते हैं उनका क्या करता है, ये डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बनाता है, डाइमर। देखिए CH3 CH2 CH3OH, देखिए CH3OH, ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर हमने क्या लिया, फेंटेन रिएजेंट। क्या लिया, फेंटेन रिएजेंट, FeSO4 प्लस H2O2। ये क्या बनाएगा यहाँ पे, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 OH और OH। ये क्या बनाता है, डाइमर। किनका, 3 डिग्री एल्कोहल का। ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल का डाइमर, द्विलक, जैसे क्या बोलते हैं आप, द्विलक। देखिए रिएक्शन किस प्रकार होती है, FeSO4 प्लस H2O2। ये क्या है आपका, फेंटेन रिएजेंट। यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, Fe+2। क्या है, Fe+2। अब ये Fe+2 और यहाँ पर क्या है, H2O2। और H2O2 को किस प्रकार लिखते हो आप, HOOH। और इसका होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। जो आपको मैंने बताया था परऑक्साइड होती है, वो किस रिएक्शन को प्रेफर करती है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जिसमें फ्री रेडिकल बने। अब इसमें क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। ध्यान से देखना इधर, इसमें OH प्लस OH 2 फ्री रेडिकल बने हैं। अब यदि Fe+2 है, यदि ये Fe+3 में कन्वर्ट हो तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, OH के पास। तो ये क्या बन जाएगा, एक OH माइनस और दूसरा क्या रहेगा, ओनली फ्री रेडिकल। क्या रहेगा, फ्री रेडिकल। ध्यान रखना। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या बना है इससे, फेंटेन रिएजेंट से। अब ये OH जो रेडिकल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस 3 डिग्री एल्कोहल के साथ। देखिए किस प्रकार रिएक्ट करेगा, CH3 CH3 इधर OH। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 और H ये वाला बॉन्ड का क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। और यहाँ पर क्या है, OH। ये यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H रेडिकल। यहाँ पर क्या है, OH रेडिकल। दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O। और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2OH। अब ये क्या है आपका, रेडिकल। क्या है, रेडिकल। और यहाँ पर क्या बना है आपका, H2O। अब ये आपको पता है कि जब रेडिकल्स की रिएक्शन होती है तो रेडिकल्स आपस में मिलके भी क्या बनाते हैं, डाइमर। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है, डाइमर का। देखिए इससे आगे वाली रिएक्शन यहाँ पे है, देखिए CH3 CH3 CH2OH। अब इसने 2 रेडिकल लिए, इसके 2 रेडिकल लिए, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। और क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3OH और इधर भी OH। ये क्या बन गया, डाइमर। क्या बन गया आपका, डाइमर। समझ में आया फेंटेन रिएजेंट से कैसे ऑक्सीडेशन हुआ इसका। अब देखिए ऑक्सीडेशन तो हुआ है इसमें, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Fe का। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए Fe, देखिए Fe का, देखिए Fe ने क्या किया है, Fe+2 से Fe+3 हो गया, Fe+3 हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। इलेक्ट्रॉन रिलीज का मतलब ऑक्सीडेशन। इसलिए हम इस रिएक्शन को किस में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन में। अब देखिए मैं आपको एक अब तक जो पढ़ाया है उसका एक चार्ट बना देता हूँ
कि आपको किस प्रकार ये याद रखनी है। सबसे पहले 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन। कौन कौन से रिएजेंट बना रहे हैं, कौन कौन से रिएजेंट ये कर रहे हैं? तो सबसे पहले NVS भी कर रहा है ये फर्स्ट रिएजेंट। सेकंड रिएजेंट कौन सा कर रहा है आपका? सेरेट कोलिन कर रहा है। सेरेट कोलिन रिएजेंट। थर्ड कौन सा कर रहा है आपका? C6H5NH पॉजिटिव, CrO3 Cl नेगेटिव, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। फोर्थ रिएजेंट आपने कौन सा लिया था? Ag लिया था, Ag प्लस हाफ O2 एट 290 डिग्री सेल्सियस, ये लिया था आपने। फिफ्थ कौन सा लिया था आपने? फिफ्थ लिया था आपने तृतीयक टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट। क्या लिया था? टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट। ये जितने भी रिएजेंट, ये 5 रिएजेंट हैं, कहीं पे भी ये पांचों रिएजेंट आते हैं और आपको ये दिख रहा है कि 1 डिग्री एल्कोहल इधर है तो एल्डिहाइड बना दो, 2 डिग्री एल्कोहल इधर है तो कीटोन बना दो। इन पांचों रिएजेंट से क्या करना है? इन पांचों से कि NVS दिख रहा है, चाहे सेरेट कोलिन हो, ये हो pyridinium क्लोरोक्रोमेट हो, Ag प्लस O2 290 डिग्री पर हो, टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट हो, ये जितने भी दिख रहे हैं क्या बनाना है? 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। अब देखिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग। मैंने आप नेक्स्ट क्या पढ़ाया था आपको? स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, जिसमें क्या बना था? 1 डिग्री से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड इसी में ही 2 डिग्री से कीटोन और कीटोन से ही कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा रिएजेंट कौन सा है आपका? Na2Cr2O7 H2SO4। Na2Cr2O7 की जगह क्या और ले सकते हैं? K2Cr2O7। क्या बोलते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये समझ में आया? ये आज जो पढ़ा है उसका क्या है? एक शॉर्ट नोट। क्या है? शॉर्ट नोट। फिर मैंने आपको फेंटेन रिएजेंट पढ़ाया था। फेंटेन रिएजेंट में Fe का ऑक्सीडेशन होता है और एल्कोहल का क्या बनता है? डाइमर। और कौन सी एल्कोहल होती है? 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सी? एल्कोहल। नेक्स्ट हम इस जो ये आपने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट लिया है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है एल्डिहाइड और कीटोन से, कार्बोनिल ग्रुप से, तो इस पर एक नियम वर्क करता है, एक रूल वर्क करता है, उसे बोलते हैं पोपाफ रूल। क्या बोलते हैं? पोपाफ रूल। इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।